अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी बहन तानिया और उनका बेटा ज़ीशान भाई। इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर इचरा बाज़ार के करीब रोड के किनारे पर दिल्ली बिरयानी के नाम से स्टॉल लगाया है। जब कोविड के दिन चल रहे थे तो हालात हर तरफ नासाज थे। ये ज़ीशान भाई एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। बहुत से लोगों की तरह इन्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन हमारी इस बहन ने हालात के आगे घुटने नहीं टेके। बजाय इसके कि रिश्तेदारों से मदद की अपील की जाती, इन्होंने ये मुनासिब समझा कि अपने बेटे को खुद काम करवाएंगी। इन्होंने बिरयानी बना कर दी, ज़ीशान भाई ने स्टॉल लगाया और हैरत अंगेज़ और मुनफरिद बात यह कि ये खुद भी इसी स्टॉल पर मौजूद होती हैं। तपती धूप में, बारिश, तूफ़ान, आंधी हो, ये अपने बेटे का साथ देती हैं और यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ आसपास काम करने वाले लोग इनकी बिरयानी खाकर महसूस होते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये ख्याल इनके दिल में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बहन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सोशल मीडिया पर भी आपकी बिरयानी के बहुत चर्चे हैं। आखिर ज़िंदगी में ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस तरह से रोड पे ज़ीशान भाई के साथ आपको खुद आना पड़ गया? बस बेटा, मेरा बेटा जॉब से फारिग हो गए थे। ये कोरोना की वजह से बड़ी मसले मसाइल बन गए थे, तो फिर हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी बिरयानी बनाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और बेहतर तो यही था कि हम खुद हमने मेहनत करनी शुरू कर दी और किसी से हमने कोई मदद नहीं ली। और कब तक किसी से मदद लेते, एक दिन तो काम करना ही करना था ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा है, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है और उस बुरे वक्त से बचे हुए हैं कि किसी की मदद के लिए बैठे हुए हैं, वो काम से बच गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नहीं हो रहा है तो थोड़ा भी नहीं हो रहा है, ठीक घर का गुजारा हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिरयानी पकाता कौन है? आप खुद बनाती हैं? जी, ये काम मेरा है और मैं अपना सामान बिरयानी का ख़ुद लेकर आती हूँ अपने बेटे के साथ और ख़ुद इसकी कटिंग करती हूँ, ख़ुद बनाती हूँ। ख़ुद मेरा बेटा नीचे अपना यहाँ स्टॉल लगाते हैं, फिर मैं भी साथ बैठ जाती हूँ। मेरे बेटे का ना मेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है, तो हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे बेटे ने कहीं जाना होता है तो मैं बैठ जाती हूँ और मैंने कहीं जाना होता है तो बेटा मेरा बैठा रहता है, तो दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। अगर मैं अपने बेटे के ऊपर डालूँगी सारी ज़िम्मेदारी तो मेरा बेटा अकेला है, तो इतनी जल्दी ना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मुझे बताइएगा, नाम तो बहुत मेयारी आपने रखा हुआ है दिल्ली बिरयानी, तो क्या जायका भी मेयारी है? बिल्कुल ऐसे ही है, जायके अपना मेरा टेस्ट सब लोगों को बहुत पसंद आया। हमारी इतनी वीडियो बनी हैं कि बहुत ज़्यादा, और जितने भी मेरे बहन भाई हैं सब मेरी वीडियो देखकर आए और उन्होंने आके मेरी बिरयानी को खाया है, उसका टेस्ट किया है, तो माशाल्लाह से सब ने मेरी बिरयानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उसकी मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी बिरयानी खा के ये नहीं है कि वो गए और वापस नहीं आए, तकरीबन कई दफ़ा आते हैं और बार बार आके बताते हैं कि मैडम हम सिर्फ़ आपके टेस्ट की वजह से आ रहे हैं, वरना ऐसा टेस्ट हमने कहीं नहीं खाया जो आपके हाथ में। और ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की शान है कि मेरे हाथ में अल्लाह ने इतना जायका दिया है जो आज मैं सुकून से अपना काम कर रही हूँ। दिल्ली बिरयानी नाम रखने की क्या लॉजिक थी? इसके पीछे क्या राज है? दरअसल हमारे बड़े जो थे ना, इंडिया के थे, दिल्ली के थे, दिल्ली के, तो जाहिर है फिर हम सारे दिल्ली के हैं, हमने इसलिए अपनी बिरयानी का नाम ज़ीशान दिल्ली बिरयानी रखा है। बिरयानी बनाने के अलावा आप खानों में और क्या क्या बना लेती हैं? मैं तकरीबन सारा कुछ बनाती हूँ और जब से ये मैंने बिरयानी बनानी शुरू की है, मेरे पास कई ऑर्डर आ चुके हैं बिरयानी के, अपना कौरमे के और कढ़ाई गोश्त के और नहारी के। मैं तकरीबन सारा काम कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर। और मैं ये नहीं करती कि मैं 2 किलो 4 किलो, मैं 10 किलो की ना देग पकाती हूँ। ज़ीशान भाई से बात करते हैं। ज़ीशान भाई, मुझे बताइएगा कि जब आप नौकरी या मुलाजमत कर रहे थे तब आप कंफर्ट फ़ील कर रहे थे? ये जो अपना बिज़नेस चाहे छोटा है, अब आप कंफर्ट फ़ील कर रहे हैं, ये बताएं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि मैं अब ज़्यादा कंफर्ट हूँ। वैसे भी मेरा स्टार्ट से ही ये मानना है कि अपना बिज़नेस जो होता है वो नौकरी से 10 टाइम्स बेटर होता है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपकी नीयत ठीक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि रिस्पांस मिलता है और थोड़ा देर से सही लेकिन लाजमी मिलता है। बंदे की एफ़र्ट जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती, लेकिन एक नीयत से काम किया हो तो वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो
ज़रूरी नहीं है कोई बड़े पैमाने पे किया जाए। बाकी ये है कि अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ का ज़्यादा वो किया कि अपना काम जो है ना अब कर लिया जाए, क्योंकि नौकरी वैसे भी अब कोरोना के बाद से जो है ना बहुत ज़्यादा हालात टफ़ हो चुके हुए हैं। मुलाज़मत आजकल मिलना एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, और जो अगर मिल भी रही हैं तो कंपनीज़ जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना उनके लिए रूल कर रही हैं। ठीक है, तो वो मैंने ये उनकी डिमांड्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, और इवन के अब आप जो जिस पोस्ट के ऊपर कोरोना से पहले अगर आपकी कोई 25 या 30 के करीब सैलरी थी, अब उन्हीं पोस्ट के ऊपर जो है ना वो 20-15 इस तरीके से वो हायरिंग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं ज़ीशान? दिल्ली बिरयानी से रेस्टोरेंट तक का सफ़र? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जैसे जैसे कामयाबी दी तो ज़रूर इस बिज़नेस को मैं डेवलप भी करूँगा और इसको एक अच्छे लेवल तक मैं लेकर भी जाऊँगा। तो बस ये है कि आप सबका साथ ज़रूरी चाहिए, और हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे लोगों ने वाकई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और मेरा वाकई ये मानना था, और अब इस चीज़ पे ईमान भी मेरा पुख्ता हुआ है कि दुनिया में अच्छाई भी आज ज़िंदा है। देखने वाली ख़वातीन जो हैं उनके नाम कोई पैगाम देना चाहती हो आप? मेरा तो यही पैगाम है सब बहनों को कि उनको मेहनत करनी चाहिए और अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। आज मैं बड़ी हिम्मत करके बाहर निकली हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेहनत करना अल्लाह को और अल्लाह के प्यारे रसूल को पसंद है, और अल्लाह इतनी बरकत देते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो सब बहनों को ना ये काम करना चाहिए, बजाय किसी के आगे हाथ फैलाएं। ये काम अच्छा नहीं है। मेहनत में बड़ी अज़मत है, और अज़मत में बड़ी बरकत है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये ज़ीशान भाई और उनकी वालदा मोहतरमा ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक ज़िंदा मिसाल हैं। इन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।